तो अभी हम बढ़ रहे हैं सर्चु की ओर और ऊंचाई है अभी हमारी 12,000 फीट पर, अगर दिखाई दे तो ये 12,000 और यहाँ कंटिन्यूस 11, 12, 13 इतनी ही रहेगी। यही हाइट पे हम जाएंगे क्योंकि ले जो जा रहे हैं ले है 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर, तो यही अभी मेंटेन रहेगा। दोनों तरफ मेरे दोनों तरफ स्नो कैप माउंटेन्स है, दोनों तरफ टोच ऊपर बर्फ है जो कि ग्लेशियर माउंटेन्स है। ये तो 12 महीने ऐसी ही रहती है। और ये देखिए वही झरने का पानी यहाँ पाइप लगाकर निकाला है और लोग यही पानी पीने के लिए भर लेते हैं। और उसी का पानी अभी जो बर्फ पिघल रही है वो नीचे आ रही है और हम लोग सब यही पानी पी रहे हैं। प्योर मिनरल वाटर ही होता है, बर्फ का पानी जो होता है। ज्यादा सभी लोग यहाँ जो गुजर रहे हैं वही पानी भर लेते हैं। काफी ठंडा पानी है, हाथ भी नहीं डाल सकते अंदर। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like... तो ये आप जो देख रहे हो एक तालाब है, दीपक ताल, और कुछ स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। यहाँ गाड़ियाँ पड़ी है और ये रास्ते से होते हुए हम आए। आगे और भी तालाब आएगा। छोटे छोटे बर्फ के पैच है यहाँ। माउंटेन है, यहाँ देखिए यहाँ है बर्फ जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बस इतना ही पैच है, बाकी नहीं है। तो इतने पैच में लोग मजे कर रहे हैं अभी। चलिए चलते आगे। ये हमारी गाड़ी यहाँ रुकी है पीछे, ये रास्ते से आए। चलिए, तो ये हम जिंगजिंग बार आ गए हैं। ये एक टॉप है, और यहाँ सब खाने के लिए डब्बा वगैरह है। अभी बज रहे दोपहर के 2:30 और डब्बे में खाने चलते बस इस तरह का सोरी वगैरह है। सोनीपत के खबीट रहा था, पंगा ना लिए नहीं था। इस तरह टेम्पररी किचन बना दे। तो मैंने ऑर्डर किया है मैगी और मोंटू ने ऑर्डर किया है राजमा चावल। यहाँ यही मिलेगा और सब्जी वगैरह ऐसा कुछ रोटी वगैरह नहीं मिलेगा।
राजमा चावल ही सभी जगह मिलेंगे, या दाल चावल मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। तो चलिए खाना खा के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आगे ट्रैफिक जाम है, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, तो अभी यहाँ रेस्ट करते हैं। स्ट्रेट ये जगह को पागल नाला कहते हैं। यहाँ पानी कभी भी कहीं से भी आता है और कहीं भी वो भर जाता है पानी, उसकी वजह से इसको पागल नाला कहता है। बराबर है जोजन। ऑटो अपनी बंद ही है। ये गाड़ी रगड़ गई नीचे से, नीचे पत्थर लग गया लगता है। टायर पर कटपेट बाकी हो गया। हाँ चल आइए, नहीं आइए चल जल्दी आइए, पहले लोग लाइन लाख से 1 किलोमीटर 40 लाख। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी हालत भी ख़राब हो गई और हम लोग इतना जोश भी नहीं रहा हमारे में, और गाड़ी चढ़ भी नहीं रही थी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर उसका ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये गाड़ी भी ज़्यादा फोर्स कर रही थी, लेकिन पता नहीं गाड़ी चढ़ ही नहीं रही थी। तो वही टेंशन में हम आगे गए और देखिए अब ऐसे ही हमारा मूड ऑफ भी हो गया अभी, और आगे ख़राब रास्तों की वजह से ट्रैफिक भी जाम रहा, और पूरा ट्रैफिक जाम की वजह से वन साइड ट्रैफिक हो गया था, और उसकी वजह से भी मेंटली स्ट्रेस हो गया। वैसे भी ऑक्सीजन कम था तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन जैसा फील होता था, लेकिन फिर भी हम चलते गए आगे। ये कुछ नज़ारे हैं, ये एक और ज़िला ही है, ये है सूरजताल, और यहाँ ट्रैफिक जाम है। कब से ट्रैफिक जाम है यहाँ, और कुछ पहाड़ है इस तरह। Much later. तो यहाँ से बारालाचा टॉप हम गए, लेकिन चढ़ाई इतनी तेज तीखी चढ़ाई थी कि हमको कई बार गाड़ी को धक्का भी लगाना पड़ा,
और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गाड़ी इतना लोड भी नहीं ले रही थी, ऊपर चढ़ भी नहीं रही थी इतनी तिखी चढ़ान पे। तो ट्रैफिक भी एक तरफ जाम था, तो कहीं हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि मोंटू भी बाहर गाइड करने के लिए बाहर निकल रहा था, तो वो भी शूट नहीं कर पा रहा है, मैं भी अंदर से शूट कर नहीं पाया। और टेंशन में थे हम लोग कि गाड़ी को क्या हो गया। लगता है कि गाड़ी में क्लच प्लेटें ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से गाड़ी चढ़ नहीं रही है। और हम एकदम बीच में थे, ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। तो अभी एक दिन पीछे जाने में लगता, एक दिन आगे जाने में लगता, तो यही सब टेंशन थी। और हम यहाँ कोई कारीगर वगैरह भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है, तो हम कोई किसी को हेल्प के लिए हम कोई कारीगर को बुलाए। लेकिन टो करने के लिए भी हालत ये है कि वहाँ से अगर बुलाओ तो एक दिन टो करने के लिए आएगा, उसका लगेगा, और तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया टो करने के लिए वो लोग लेते हैं। ये भी सुनने में आया वहाँ से लोकल लोगों ने, और वहाँ के लोकल ड्राइवर ने भी हमें ये बताया कि 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे ये लोग अगर आएंगे तो हम टेंशन में आ गए थे कि क्या करेंगे यार, अगर क्लच प्लेट एकदम ख़राब हो गई तो अभी तो चलो थोड़ी चल भी रही है, तो वही टेंशन में हम कहीं भी आगे शूट नहीं कर पाए। तो बारालाचा हम टॉप गए, वहाँ भी शूट नहीं किया, वहाँ रुके भी नहीं है क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। और वहाँ से सीधे हम ये नीचे उतर आए। फिर अभी थोड़ा रिलैक्स हुए तो अभी ये वीडियो बना रहे हैं, तो आगे का वीडियो देखते रहिए अब आप। Much later. तो फ्रेंड्स अभी हम सर्चू आए हैं, 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। ये हमारा टेंट लगा दिया है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पीछे हमारी गाड़ी है। और ये यहाँ के सब टेंट्स तो नहीं बोल रहे, लेकिन टीन के सब बनाए हुए जो खाने पीने के लिए और रहने के लिए होता है, ये सब बनाया हुआ है। और ये सब सीन है यहाँ का। तो रात यहाँ गुजारेंगे, खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि ये टेंट जिसका यहाँ टेंट लगाने की परमिशन उन्होंने दी, ये देख रहे हो वो उनका कैंटीन है, तो उनको भी थोड़ा उनके वहीं पे खाएंगे। तो एक और बात बताना मैं भूल गया कि जो हमारी कार है उसका क्लच, हम जब मैं टॉप पर था और वहाँ भीड़ हो गई थी, तो मैंने जोर से क्लच करके मैंने चढ़ाने की कोशिश की, गड्ढे में गिरी थी, तो मेरी क्लच प्लेटें सब घिस गई है। तो अभी मेरे उठती नहीं है गाड़ी पहाड़ों पे, तो ये दिक्कत हुई है। देखते हैं अभी 3 और पहाड़ बचे टॉप, जो 15-16 हज़ार फीट पे होंगे, वो भी क्रॉस करने, ऐसे पहाड़ों पर क्रॉस करने होते हैं ऐसे। तो देखते हैं कि क्या होता है। 3 क्रॉस करने फिर ले आएगा और 2 दिन लगेंगे। आज का नाइट यहाँ है और कल देखेंगे कहाँ होल्ड करते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी की मोमेंटम नहीं रहता है। मोमेंटम में होता है तब तक चलता है, बाकी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम हुई है, क्या होता है देखते हैं। अगर फिर मेरी ज़्यादा घिस गई क्लच प्लेटें, तो क्योंकि ऊपर तो मेरे को रेस्ट देना ही पड़ता है, तो अगर मैंने रेस्ट दिया और घिस गई ज़्यादा प्लेटें, तो मेरे को गाड़ी छोड़ के ही फिर जाना पड़ेगा और वापस टो करने के लिए किसी को लेके आना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन वही एडवेंचर है, होता है ऐसा। चलिए अभी आपके में, क्योंकि बहुत ठंड है और हमारा मोंटू देखो क्या हाल है। मैं तो अपना थोड़ा दिखाऊंगा ही नहीं, मैंने कल से दिखाया ही नहीं है, क्योंकि ये वेदर में ऐसा हो जाता है। सामने स्नो कैप माउंटेन्स है, तो ये वेदर में ऐसा हो जाता है कि देख ही नहीं सकते। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं सुबह, देखते हैं क्या करते हैं। सुबह निकलेंगे जल्दी उठ के, फिर देखते हैं।